अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं सुपर टेक टीवी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से एचडी थंबनेल बना सकते हैं। जी हाँ, लिटरली फ्रेंड्स, आप अपने स्मार्टफोन से एचडी थंबनेल बना सकते हैं। और इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। इस ऐप का लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप सिंपली वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसके अलावा आप प्ले स्टोर से सिंपली से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी वीडियो में 90% रोल जो होता है वो एक थंबनेल का ही होता है। जब यूट्यूब आपके वीडियो को किसी और वीडियो के सजेशन में भेजता है तो जब एक व्यूअर देखता है कि पहली नज़र जब थंबनेल पर पड़ती है तो उसी से उसको पता चल जाता है कि वीडियो कैसी होने वाली है। तो जितना बेटर थंबनेल होगा उसके हिसाब से ही लोग क्लिक करेंगे और आपको व्यूज मिलेंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब करना काफ़ी आसान है। नीचे की तरफ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम फाइनली आ गए हैं अपने स्मार्टफोन में। अब आपको पिक्सल लैब को सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने पिक्सल लैब को यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड मिलेगा और टेक्स्ट मिलेगा। तो आपने सिंपली ऐसे करना है कि टेक्स्ट को यहाँ ऊपर से ये बास्केट बना हुआ है यहाँ से डिलीट कर देना है। ओके का बटन दबा देते हैं तो डिलीट हो गया है यहाँ से। अब आपने ये टॉप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर जो 3 डॉट्स है आपने इनको क्लिक कर देना है। यहाँ पर 5वां ऑप्शन आपको मिलेगा इमेज साइज़ का। इमेज साइज़ आप यहाँ पर आपने कस्टम पर आ जाना है। कस्टम पर आने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पर 5वें नंबर पर लिखा होगा यूट्यूब थंबनेल, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और ओके का बटन दबा दे। तो ये देखिए दोस्तों, आप बैकग्राउंड जो है वो पूरा फ्रेम जो है वो यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का आ गया है। अब आपने अगर इसमें कोई तस्वीर लगानी है तो सिंपली यहाँ पर आ जाइए दरमियान वाले ऑप्शन। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आएगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर ले लीजिए। जैसे कि मैं लेता हूँ ये वाली तस्वीर मैंने ले ली। अब जितना आपने क्रॉप करना है इसको क्रॉप कीजिए और छोटा कर दीजिए। अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और यही कहीं पे आप कहीं भी फिट कर सकते हो, ऊपर नीचे यहाँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसे फिट कर देता हूँ। तो ये फिट हो गया है। अब आपने यहाँ से ऊपर आना है। ये 3 डॉट्स जो है इनके नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ये लॉक का बटन जो है इसको दबा देना है। तो अब जो ये आपकी तस्वीर है ये हरकत नहीं करेगी, हिलेगी बिल्कुल भी नहीं। आप बाकी एडिटिंग करते रहे, इसको कुछ भी नहीं होगा। अब आपने अगर कोई टेक्स्ट लगाना है तो ये सिंपली यहाँ से ए पर आ जाइए। ए के बाद यहाँ पर प्लस का निशान होगा, नीचे लिखा होगा टेक्स्ट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से इसे रोटेट भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे कि रोटेट, ओपेसिटी, टेक्सचर, यहाँ से बैक और टू फ्रंट और टू बैक, यहाँ से काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाती है। यहाँ से कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक, वाइट, रेड, और फिर इस तरह ग्रेडियंट कलर भी मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाइट और ब्लैक हो गए, ये कुछ अलग हो गई, ये कुछ अलग हो गई। यहाँ से प्लस का निशान दबाते हैं तो कोई भी कर सकते हो। ऐसे करके यहाँ आधा कर लेता हूँ तो ओके का बटन, ये देखिए यहाँ से हो गया है। अब आपने कोई भी कलर भी कोई भी हो सकता है कलर, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से कलर को, और यहाँ से कोई भी कलर हो सकता है। प्लस का बटन दबाए, यहाँ से कोई भी कलर, कोई भी, बहुत सारे कलर हैं। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ से टिक कर दीजिए। उसके अलावा यहाँ से आपको डबल टैप करके इसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक, सारा टेक्स्ट मैंने एडिट कर दिया। यहाँ से ओके का बटन दबा देते हैं। ओके का बटन दबाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ भी आप साइज, ये देखिए
जैसे कि मैं इसका साइज़ बड़ा कर सकता हूँ, लाइन की स्पेसिंग ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे कि ये, और मैं इतना रख देता हूँ, इतना इतना सही है। ओके कर देता हूँ। यहाँ से स्ट्रोक का ऑप्शन भी है। इसे ऐसे आप यानी टेक्स्ट के साइड बॉर्डर पर ब्लैक किसी तरह का भी। दूसरा ये शेडो है, शेडो भी मैं इनेबल कर देता हूँ। देखिए पीछे टेक्स्ट के पीछे शेडो आ गई। शेडो को भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि वाइट, ब्लैक, रेड, और यहाँ से कोई भी ऐसा कलर जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए पर्पल आ गया है, तो ब्लैक ज़्यादा या वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद यहाँ से इनर शेडो भी है। इनर शेडो को आप इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर वाइट भी, यहाँ पर अलग अलग शेप्स है, जैसे कि मैं ये कर देता हूँ। तो ये देखिए ये क्या है, 3D रोटेट भी है, जैसे कि ये देखिए ये हो गया यहाँ से ऐसे। तो इसे मैं ये देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी इस तरफ भी। तो उसके अलावा काफ़ी ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी ऑप्शन। 3D शेडो भी आ जाता है। ये देखिए नीचे शेडो आ गई कि शेडो को भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। तो मैं रेड दे देता हूँ। और रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन आ गया। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन, और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, बैकग्राउंड आप इनेबल करते हो। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड को भी आप दे सकते हैं, जैसे ये इस तरह काफ़ी ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा ऐप है। आप शेप्स भी अलग अलग देख सकते हैं, एरो, इंपोर्ट वगैरह। और यहाँ से साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका, इतना बड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि इतना कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा रेडी है। इसके अलावा जैसे ये भी कलर है, तो ये पीछे बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे ये, जैसे कि मैं ओके दबाता हूँ, यहाँ पर कलर पे आता हूँ, यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, जैसे कि ये देखिए ब्लू कलर आ गया है। तो इसे मैं ओके का बटन दबा देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह का ऐप है। तो अगर आपने इसे सेव करना है तो आपने यहाँ पर सिंपली आना है। यहाँ पर ये आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दूसरे नंबर पर ये नज़र आएगा, मेमोरी कार्ड टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा कि आपने सेव एज प्रोजेक्ट करना है या सेव एज इमेज करना है। तो आपने इमेज पर दबा देना है। तो इमेज पर दबा कर अब आपको लास्ट कुछ चीज़ें पूछेगा, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने साइज़ पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, आपने अब सिर्फ सेव टू गैलरी पर दबाना है। सेव टू गैलरी पर दबाते ही तो आपका जो ये तस्वीर है वो ऑटोमेटिकली गैलरी में चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।